अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि सब भाई जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत और नेमत का महीना है जो अल्लाह ताला ने हमें साल में हर एक माह हमें अता करता है, जिसमें हमारी इबादत का सवाब बढ़ जाता है और इसके बहुत ही रोज़े के फ़वाइद और इसकी फ़जीलत भी है। तो मैं जितना बयान कर लूँ उतना कम है। तो आज मैं एक ऐसा जूस पेश नज़र लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर के जो मेरे भाई रोज़ा रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा जूस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो सारा दिन की प्यास और जिगर की गर्मी या मैदे की गर्मी की जो कमी हो रह जाती है या गर्मैश हो जाती है, जिस भाइयों को जिनका जिस्म तज़ाबियत है, जो तज़ाबियत जिस्म होता है, बाज़ का जिगर में और मैदे में गर्मी बन जाती है और पेशाब जो है पीला आना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसा जूस जिसकी कोई लागत नहीं है और बआसानी मिलने वाली चीज़ है और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है, जिसके इस्तेमाल से दिन भर की प्यास से पैदा होने वाली गर्मी और भूख का एक ही गिलास से इलाज है। ना तो आपका जो है जिगर गर्म होगा, ना मैदा गर्म होगा और ना ही आपको तलखाई महसूस होगी और रमज़ान मुबारक का महीना बआसानी और पुरजोश तरीके से आपका गुज़रेगा और आप खुश होकर रोज़ा रखेंगे। तो एक ऐसा जूस जिसके इस्तेमाल से आपके जिगर की हरारत, मैदे की हरारत और आपके जिस्म की हरारत कंट्रोल में रहती है। सारा दिन के रखे हुए रोज़े की प्यास को वो एक गिलास जूस जो है उसकी कमी को पूरा कर देता है और इसकी फ़ायदियत इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा है। तो करना क्या है, आपने मेरे भाइयों लौंकी यानी कद्दू का मौसम चल रहा है और ये मेरे सोने परवरदिगार ने हमें बहुत ही बड़ी और बहुत ही एक अच्छी चीज़ से नवाजा है, जो मेरे पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते मुबारक भी है। आप के करना क्या है कि कद्दू या लौंकी, गोल कद्दू भी होता है और लंबा भी मिल जाता है, लंबे को लौंकी कहते हैं और गोल को कद्दू कहते हैं। ये दोनों ही अफादियत से भरपूर हैं। आपने ले लेना है एक कद्दू और उसको काट कर दो हिस्से कर लें और उसको एक हिस्से को आपने जब रफ्तारी का टाइम हो तो मेरे भाइयों छीलना नहीं है, उसको काट के छोटे छोटे टुकड़ों में और एक दाहिनी पुदीने की आपने डाल के जूसर में उसका एक गिलास पानी डालकर जूस बना लें और हस्बे ज़ायक़ा मिश्री, शक्कर, चीनी जो आपको ज़ायक़ा पसंद हो उसके अंदर डालकर आपका उसको पानी या कपड़े की मदद से छान कर जूस तैयार कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायक़े से भी भरपूर है और अफादियत से तो भरपूर है ही है। इसका एक गिलास आप अफ्तारी में इस्तेमाल कर लें। दिन भर की थकावट, हरारते मैदा, हरारते जिगर और हरारते जिस्म एक ही गिलास से आपका जो है पूरे दिन की जो हरारत आपके जिस्म में पैदा होगी, एक गिलास ही काफ़ी है। इसका इस्तेमाल करें और रमज़ान मुबारक का महीना बाइबादत और पुरजोश तरीके से गुजारें और इसमें जितनी इबादत हो सकती है रमज़ान मुबारक के महीने में करें और रोज़े को ना छोड़ें। एक गिलास और पूरे दिन की थकावट, पूरे दिन का जो है वो कहते हैं कि जिगर की गर्मी और मैदे की गर्मी और जिस्मानी कमज़ोरी का इलाज एक गिलास में मौजूद है। इसका इस्तेमाल करें, इसका ज़ायक़ा बहुत ही प्यारा बनता है। आपने इसका जूस एक बार गिलास बनाकर पिएं, हर बंदा आपका जो
گھر کا افراد ہے وہ پینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اتنا پیارا ذائقہ بنتا ہے اس جوس کا، آپ نے کبھی کسی ملک شیک میں یا کسی ایسے فروٹ کے جوس میں نہیں دیکھا ہوگا جس میں کدو کے جوس، پودینہ اور ایک حسب ذائقہ شکر مشری یا چینی ڈال کر آپ بنا کے ایک گلاس استعمال کر کے دیکھیں۔ گلاس آپ کے حلق سے نیچے معدے تک جائے گا، آپ کو سکون و اطمینان ایسا ملے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ میرے سونے پروردگار نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ ایک غذا تھی۔ اس کا استعمال کریں اور رمضان المبارک کو پرجوش طریقے سے گزاریں۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم۔